रहे थे इंट्रोडक्शन टू रिसर्च। रिसर्च की मीनिंग हम लोग जानते हैं, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिसर्च। रिसर्च मतलब सर्च की चीज पर सर्च करना, क्यों सर्च करना, किस लिए करना, इन सब चीज़ों के बारे में देखेंगे, ठीक है ना। तो रिसर्च क्या चीज़ है? लर्निंग है, कोई नई चीज़ लर्न करना, कोई नई चीज़ की खोज करना, खोजी हुई चीज़ में डेवलपमेंट करना, यही सब चीज़ें रिसर्च है। कितनी चीज़ें बन चुकी हैं, अभी डिस्कवरी हो चुकी है, उस पर डेवलपमेंट का प्रोसेस चलता रहता है कि क्या नया पा जाए, है ना। तो सर्च, तो रिसर्च इज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ लर्निंग। इंसान की जिज्ञासा क्या होती है, क्यूरियोसिटी क्या होती है, लर्निंग क्यों होती है? इसलिए होती है क्योंकि जब जीवन में इंसान फेस करता है प्रॉब्लम, जैसे पहले ज़माने में खत्म होते रहे होंगे, उनको पता ही नहीं, चोट लग जाए उसमें मिट्टी भर जाएगी तो खत्म हो जाएगी, इन्फेक्शन हो जाएगा, तो उन्होंने घर में सोचा होगा क्या है कैसे है, लर्न करा उसको, समझाया सबको। तो रिसर्च इज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ लर्निंग, इनोवेशन एंड डेवलपमेंट, यानी कि लर्न करना, नई चीज़ को खोजना और खोजी चीज़ को डेवलपमेंट करना। इट इज डन इन कॉलेज में भी होता है रिसर्च का काम, यूनिवर्सिटीज़ में भी होता है, हॉस्पिटल्स में भी होता है, और रिसर्च के अलग इंस्टीट्यूट्स होते हैं उनमें भी होता है, इंस्टीट्यूशंस होते हैं। अब क्वेश्चन है कि सब लोग क्या प्रॉपर साइंटिफिक मेथड से काम करते हैं? जरूरी नहीं। इसका एग्जाम्पल न्यूटन अब सब मालूम हो, न्यूटन के ऊपर सेब गिरा, क्या सोच के बैठा था क्या कि हमें कुछ करना, क्यों गिरा सर पे सेब गिरा एप्पल, तो उसके दिमाग में स्ट्राइक करा, यानी कि बिना कुछ सोचे समझे उसका काम कर दिया, मतलब पहले बिना सोचे, बात कुछ सोचा उसने। तो वही है, डू नॉट फॉलो प्रॉपर साइंटिफिक मेथड, उसने कोई साइंटिफिक मेथड ही नहीं सोचा था पहले, जब सेब गिरा तब वो साइंटिफिक मेथड सोचने लगा, क्यों सडनली सब चीज करना लगा। हाँ सडनली मतलब सडनली, हाँ सडनली, हाँ कैसे सडनली सर्चिंग, तो सडनली सर्चिंग की बात आई, उसके दिमाग पे स्ट्राइक कर, भाई क्या बात होती है स्ट्राइक भी करने की, कि सेब गिरा तो ऊपर की उड़ गया पेड़ से, नीचे क्यों आया? तो वही उसने सोचा कि भाई उसको मतलब पृथ्वी में कुछ ना कुछ ग्रेविटी है जिसकी वजह से सेब नीचे गिर गया, तो उसके पास कोई साइंटिफिक मेथड नहीं था उस समय, समझ पा रहे ना। तो ये कोई जरूरी नहीं है कि सब कोई प्रॉपर साइंटिफिक मेथड लगाए, तुक्के से भी आ सकती चीज। दूसरा, आर नॉट बेस्ड ऑन रियल नीड्स, हो सकती है उसकी जरूरत भी ना। अभी जैसे आप लोग सब मालूम मेटल से आते हो, लोहा चांदी सोना ये सब डिस्कवरी हो चुकी है, यूरेनियम थोरियम, शायद सुना होना है ना, अंकित आपने सुना था ये सब। तो ये सब तो अभी क्या मालूम है, इतनी चीज़ें डिस्कवरी नहीं हो सकता है, और चीज़ें एलिमेंट में है ना। तो ये नीड नहीं है, अगर रियल नीड मालूम नहीं, जैसे यूरेनियम आया हो तो यूरेनियम का क्या यूज पता ही नहीं है ना, थोरियम आया क्या पता, कोई यूज ही नहीं। बाद को उसको सोचा गया, रिसर्च करा गया कि भाई अगर ये चीज़ मिली है तो क्या इंसान के लायक है या नहीं, अगर है तो काम करें। तो डू नॉट फॉलो प्रॉपर साइंटिफिक मेथड, कोई जरूरी नहीं कि हर सारी रिसर्चिंग में प्रॉपर साइंटिफिक मेथड का यूज किया गया। दूसरा, ये भी पता नहीं है लोगों को कि उसकी रियल नीड्स क्या है, जरूरत क्या है। कोई नई चीज़ आ गई, बताइए उसकी क्या जरूरत है, नई चीज़ तो नियम जानते ही नहीं थे। और लैक क्वालिटी एंड यूजफुलनेस, ये भी नहीं जानते कि उसकी क्वालिटी क्या है और उसका यूज क्या है। तो कोई भी चीज़ आई, यूरेनियम आ गया, यूरेनियम का कितना यूज है, लाइट से प्रोड्यूस करी जा सकती है, यूरेनियम और थोरियम से लाइट जो प्रोड्यूस करी जा सकती है अच्छे से, और उसको बम्बार्डिंग भी करी जा सकती है, दोनों काम करे जा सकते हैं। अब ये डिपेंड करता है कौन कैसे यूज करता है, ठीक है ना। तो आगे चलते हैं, आगे इसमें तो समझ में आता है। तो इन हेल्थ एंड मेडिकल फील्ड्स रिसर्च
should mainly focus on major public health problem. ठीक है ना, हेल्थ की फील्ड में, मेडिकल की फील्ड में किससे मतलब है? पब्लिक की हेल्थ से, और हमें रिसर्च से मतलब नहीं है। कैसे रिसर्च से मतलब नहीं? सिर्फ फैन है, कब एसी क्यों है, कैसे है, रिसर्च से मतलब नहीं। हमें तो ये मतलब है कि सामने वाला अगर 4 दिन में ठीक हुआ है तो 1 घंटे में ठीक हो जाए। अगर ये दवा बहुत महंगी है तो कैसा जुगाड़ लगाया, ऐसा रिसर्च करें कि ये दवा सबसे सस्ती हो जाए, सब लोग ले लें। तो ये सब रिसर्च के पॉइंट होते हैं। तो वही लिखा है कि हेल्थ एंड मेडिकल फील्ड्स रिसर्च शुड मेनली फोकस ऑन मेजर पब्लिक हेल्थ के प्रॉब्लम से रिलेटेड रिसर्च करी जाती है। नया रोग आ गया उस पर रिसर्च हो गया, किसी कुछ पता नहीं पड़ पा रहा उस पर रिसर्च होगा, जानवरों पे भी नया रोग आ जाता है उस पर रिसर्च होगा, ये सब चीज़ें होंगी। आगे देखते हैं डिसीजेस, अब क्या क्या हो सकते हैं, जैसे उन्होंने बताया कि डिसीज अफेक्टिंग मेनी पीपल। तो अब बीमारी लगती चली जाती है लोगों को, अब बीमारी सबको लगती चली जाएगी तो हम क्या करेंगे? रिसर्च करेंगे कि भैया ऐसी क्या बात है कि बीमारी सबको लगती चली जाएगी, कारण क्या है ना, उस पर फिर रिसर्च करेंगे। इम्प्रूविंग ट्रीटमेंट क्वालिटी, और अगर क्वालिटी देते हैं ट्रीटमेंट की तो जितनी हमें बताया कि अगर 4 दिन में सही होता है इंसान, 1 दिन में सही होता है। अभी रॉड लगाई जाती है हड्डियों में, ऐसा कोई मैथड निकाला जाए हड्डी खुद बढ़े, थोड़ी ठीक हो जाए, इंसान लेटा रहे 1-2-3 महीने, हड्डी खुद बढ़ के ठीक हो जाए। दांत टूटता है, दांत नया हो गया है, जब आप सेल से बच्चे को पैदा कर सकते हो तो दांत भी पैदा कर सकते हो, करो पैदा, सेल से बच्चा पैदा होता है। तो करा गया है, डॉली नाम की भेड़ थी, इसको पैदा करा था सेल से, तो जो भी कर सकते उसको भी कर सकते है ना। तो इम्प्रूविंग ट्रीटमेंट क्वालिटी को बढ़ाना कि कितना अच्छा से अच्छा ट्रीटमेंट दे और सस्ता से सस्ता दे। रिड्यूसिंग हेल्थ केयर कॉस्ट, जो मैंने बताया कि सस्ता दे, क्योंकि हेल्थ पर सबका अधिकार है। ऐसा नहीं कि हेल्थ पर अमीरों का अधिकार है, गरीबों का अधिकार नहीं है। बस दिक्कत इस बात की अवेयरनेस है। जो शहर एरिया में रहते हैं वो क्या है, बेचारे गरीब तो हैं जो है ही, लेकिन उनको अवेयरनेस नहीं है। गंदा सदा खा डालेंगे और मिट्टी लगी है खेल रहे हैं, मिट्टी में प्रॉब्लम नहीं, जन्म से प्रॉब्लम, मिट्टी में थोड़ी कोई प्रॉब्लम नहीं। बेटर पेशेंट केयर, और क्या करना है कि पेशेंट की केयर भी कितने अच्छे से अच्छे हो। अभी पेशेंट की केयर नर्सेस करते हैं, हॉस्पिटल का स्टाफ करता है, आने वाले समय में वो रोबोट वगैरह भी आ जाएंगे, रोबोट भी पेशेंट का केयर करेंगे। क्या ज़रूरत है, कैसे ज़रूरत है, इंसान को झपकी लग सकती है लेकिन रोबोट को एक पल भी झपकी नहीं लगी। इंसान से गलती हो सकती है समय में दवाई देने में, उससे एक पल गलती नहीं होगी, खुद ही आराम में जाएगा, अगर उठो दवाई है ना। तो ये सारी चीज़ें होंगी। तो ये आगे वाली टेक्नोलॉजी बहुत आगे है, बायोमेट्रिक टेक्नोलॉजी पीछे, जैसे मैंने बताया आपको। अब ये है कि बालों का ट्रांसप्लांट कर देते हैं, बाल इसके झड़ गए तो ट्रांसप्लांट कर देते हैं, लेकिन अभी नए पुराने बाल से नए बाल, अगर बाल पहले थे तो नहीं हुआ, ट्रांसप्लांट करते नहीं, कई जगह जैसे पेड़ उगाए तो वैसे बाल को उगा देते हैं ट्रांसप्लांट। आगे देखते हैं, अब यहाँ कहा गया है कि ग्रेजुएट लेवल पर पढ़ाया नहीं जाता कुछ लोगों को, अगर नहीं पढ़ाया जाता है तो पढ़ाना पड़ेगा, क्या रिसर्च के लिए, क्योंकि तभी तो काम करेंगे। एट अंडर ग्रेजुएट की बात करें, स्टूडेंट्स आर ऑफन नॉट टॉट प्रैक्टिकल रिसर्च स्किल्स। उनको ये नहीं बताया जाता है, आप लोग कहाँ पढ़ते हो, BSc में, BA में, कहाँ ये बताया जाता है कि आप लोग जो है रिसर्च करो, है वो बात दूसरी है। जैसे कंप्यूटर में कोई काम कर रहे हैं, रिसर्च करो, प्रोग्रामिंग करी जाती है कंप्यूटर में, जावा में, C++ में, उस पर रिसर्च करो, आती है तो हर चीज़ हम तो नहीं कर सकते। अब आप मेडिसिन के फील्ड पे मेडिसिन में करोगे, IT फील्ड के लोग IT फील्ड पे करेंगे। हाँ, जो दोनों फील्ड IT फील्ड क्या लेके होते हैं, उनको दोनों चीज़ को आना पड़ता है। जैसे अगर सॉफ्टवेयर बनाना होगा तो डॉक्टर के पास आएंगे, और अगर मान लो रोबोट को सर्जरी करनी है तो IT फील्ड वाला आपके पास आएगा और आपसे पूछेगा कैसे सर्जरी करते हो, करके दिखाओ,
आप डेड बॉडी को सर्जरी करके दिखाओगे, फिर रियल में सर्जरी करके दिखाओगे IT फील्ड वाले, फिर वो उसको देख करके एक रोबोट तैयार करेगा और वो रोबोट में ऐसी प्रोग्रामिंग करेगा कि वो भी वैसी सर्जरी करेगा जैसे इंसान कर रहा है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। तो इस पॉइंट पर ध्यान रख सकते, ठीक है ना। तो मेरे कहने को अभी बहुत एडवांसमेंट आना बाकी है ना। अभी इंसान कुछ नहीं होगा, जाएंगे भीड़ लगती, भीड़ में कुछ नहीं लगेगी, गए रूम में खड़े हो गए, जितने भी रोग है उसकी लिस्ट में खड़ा है, ये रोग है। अब डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर देखा अच्छा ये रोग, डॉक्टर भी हो सकता है ना वहाँ पे रोग बैठा, उसने कहा ये रोग है, जो ठीक ठाक है उसको हटा देगा, खाली रोग निकाल देगा रोग। उसके बाद तीसरे रोबोट के पास जाओ, इलाज करते हैं। रोबोट भी हो सकता है, डॉक्टर जरूर बैठे हो, क्यों? क्योंकि रोबोट गलती कर सकता है, इंसान है, रोबोट 100% नहीं करेगा, लेकिन फिर भी कहानी आ सकती है किस केस में कौन क्या करता है ना। अब एक ATM में देख लो, चाहे कुछ ना रखने की वहाँ पे गार्ड रहता है, कोई बट निकला हो जाए। तो एट द अंडर ग्रेजुएट लेवल स्टूडेंट्स आर ऑफन नॉट टॉट प्रैक्टिकल रिसर्च स्किल्स। तो उनको अंडर ग्रेजुएट लेवल पर रिसर्च नहीं पढ़ाया जाता है। देयरफॉर स्टूडेंट्स एंड हेल्थ प्रोफेशनल्स needs training and awareness so they can do need-based and high quality research। तो क्या चाहिए कि जब उनको नहीं पढ़ाया जाएगा, आप अगर मेडिकल फील्ड के हो तो आपको तो रिसर्च बहुत ही ज़्यादा जरूरी है ना बात, क्योंकि आपको किसी का जीवन निर्धारित है। जैसे आप फिजियोथेरेपिस्ट हो, इस तरह से जो तो आप रिसर्च करें, क्या हुआ भाई कि हमारी बात यही चीज़ दूसरे में ठीक हुई, इसमें ठीक नहीं हुई, वो यही बात बता रहा है, जो उसको प्रॉब्लम थी इसको प्रॉब्लम, आप सोचना फिर रिसर्च करना शुरू कर, कारण क्या है ना। तो वैसे ही यहाँ पर भी है कि अगर शुरू से होना ऐसे सबको शुरू से करना चाहिए, थोड़ी थोड़ी ट्रेनिंग देते नहीं। तो अगर स्टूडेंट अंडर ग्रेजुएट में नहीं पाए हैं रिसर्च की ट्रेनिंग, तो उनको दी जाएगी है ना ट्रेनिंग और अवेयरनेस, ताकि हाई क्वालिटी रिसर्च हो कर सके। आगे चलते हैं इसमें। बेसिक क्वेश्चन इन रिसर्च, क्या क्या क्वेश्चन होते हैं रिसर्च करने से पहले, इसको देखते हैं। तो इसमें पहला क्वेश्चन कि व्हाट इज रिसर्च, रिसर्च क्या चीज है, एक वेरी क्वेश्चन है ना। सबसे पहले क्या है रिसर्च, क्या है डिस्कवरी, क्या है इन्वेंशन, क्या तीनों चीज एक ही है या अलग अलग। Why do we do research? रिसर्च क्यों ना करें? What are the types of research? कितने टाइप के रिसर्च होते हैं? How is research done? रिसर्च कैसे किया जाता है? और what make research good? क्या चीज रिसर्च को अच्छा बनाती है? तो ये सब चीजें पढ़ना है लोगों को, देखते हैं इसमें क्या क्या चीजें हैं। देखो यहाँ हम एक एक चीज करके देखते हैं। पहले बात करते हैं कि ह्यूमन का नेचर क्या है। बहुत पढ़ने को दिक्कत नहीं, ह्यूमन का नेचर क्या और रिसर्च। ह्यूमन का नेचर है वांट टू नो, लर्न न्यू थिंग्स, नई चीज सीखने की ह्यूमन की इच्छा होती है। इम्प्रूव एग्जिस्टिंग क्वालिटी, और अगर कोई चीज ऑलरेडी है तो उसकी क्वालिटी को और अच्छा बनाना। क्रिएट समथिंग बेटर, किसी चीज को अच्छे से बनाना, ठीक है ना। तो सीधी सी बात, जैसे हवा चलती रही होगी, हवा बंद हो गई, लोगों को गर्मी लगी हो तो लोग पंखा बनाए होंगे, अच्छा इससे हिलाने से हवा हिलने लगती है, जैसे सराउंडिंग की जो होती है ना। तो फिर और आगे इलेक्ट्रिसिटी की खोज हुई, ये जो हवा यहाँ मौजूद रुकी हुई है उसको हिलाने का काम कौन करेगा, पंखा करने लगेगा। पंखा थोड़ी ना हवा पैदा करता है, वो तो सराउंडिंग की जो हवा होती है उसको घुमाने लगता है तो हवा लगने लगती है। तो वैसे ही यहाँ पे तो ह्यूमन नेचर एंड रिसर्च। तो ह्यूमन नेचुरली वांट्स टू लर्न न्यू थिंग्स, इम्प्रूव एग्जिस्टिंग क्वालिटी एंड नॉलेज एंड क्रिएट समथिंग बेटर।
ये कब होगा? ये सारी चीजें जब कोई नई चीज बनानी है, नॉलेज इंप्रूव करना है, ये सब चीज कब होगी? तो जब किसी में सोचने की शक्ति होगी ज्यादा तभी होगी, अदरवाइज नहीं होगी। ये लेफ्ट हैंड साइड से होगा, स्क्रॉल करिए लेफ्ट हैंड से। अब इसमें थिंकिंग डीपली, अगर कोई डीपली थिंकिंग करेगा तभी ये पॉसिबल है। क्या नेक्स्ट पार्ट तो डीपली थिंक करेगा ही। जैसे अगर आप मुझसे कहें कि कल बताया जैसे पृथ्वी से इतनी जगह से ग्रेविटेशन फोर्स हटा दो, आप हंसने लगो, ये पॉसिबल ही नहीं, कुछ भी पॉसिबल हो सकता है। आपको सोचना पड़ेगा कि ऐसा क्या कारण है जिसकी वजह से ग्रेविटेशनल फोर्स पृथ्वी का, उस कारण को हटा के देखें तो क्या होगा। हमें ऐसे पूछा था तो आई ने फिर तो कहा नहीं पाएगा कि अगर हम किसी पर्टिकुलर जगह का ग्रेविटेशनल फोर्स हटाना चाहें तो क्या करें। और ये आप पूछ सकते तो थिंकिंग डीपली, केयरफुली ऑब्जर्वेशन, हमें हर चीज को ऑब्जर्व केयरफुली करना पड़ेगा। ऑब्जर्व करने से भी चीजें सीखने को मिलती है ना। अगर कोई ऑब्जर्व नहीं करेगा, लोग क्या करते हैं कि हमें बाल ऐसे शब्द नहीं करें, लोग ऐसा बोलते हैं, क्यों बोलते हैं? तो इसीलिए बोलते हैं कि जिंदगी को ऑब्जर्व करते हैं, और ऑब्जर्व करने के बाद उन्होंने रिसर्च करा कि जिंदगी कैसी चीज है, लोग कैसे होते हैं जीवन में, है ना, हो सकता है। तो एक्सीडेंट और चांस, अब ये भी हो सकता है कि नई चीज एक्सीडेंटली मिल जाए, जैसे मैडम क्यूरी थे और उनके पति पेरी क्यूरी थी। तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो अपनी तरफ से कुछ रेस निकालती हैं, अल्फा बीटा गामा, तो उनको ये पता ही नहीं था। तो उन्होंने क्या करा, एक रेडियम होता है चीज, उसको कागज में लपेटा और रख दिया। कुछ दिन बाद देखा रेडियम कागज काला पड़ गया। अब सोचने कागज काला हो गया, कोई बात नहीं, उन्होंने दोबारा रेडियम रखा, फिर काला पड़ गया। इससे दो तीन दिन काला पड़ गया तो उन्होंने कहा कुछ गड़बड़ है। तो उन्होंने कहा रेडियम में से कुछ रेस निकलती है जिसकी वजह से कागज जो है वो काला पड़ रहा। तो कैसे हुई है? एक्सीडेंटल, अचानक, उन्होंने कुछ सोचा नहीं था, चांस की बात है। और कभी कभी सिस्टमैटिक साइंटिफिक स्टडी से आता है। कहाँ पर अभी कोरोना हुआ, कोरोना में क्या तुक्का लगाएगा ही, उसके लिए मीटिंग बुलाई गई, सिस्टमैटिक साइंटिफिक स्टडी करी गई, फिर उस पर रिसर्च करा गया, फिर उस पर टेस्ट करा गया, टेस्ट करने के बाद फिर दिया गया, है ना। तो ये सारी चीजें आती हैं। तो कहीं की तो बिल्कुल जरूरी कि सिस्टमैटिक, और तुक्के से कोई चीज में ज्यादा बात ही लगे, है ना। अब देखते हैं यहाँ पर हम लोग कुछ चीजें कि इनमें डिफरेंस क्या, डिस्कवरी क्या होती है। डिस्कवरी जो ऑलरेडी चीज दुनिया में होती है ना। अब डिस्कवरी मींस फाइंडिंग समथिंग दैट ऑलरेडी एग्जिस्ट बट अननोन अर्लियर। एक एग्जाम्पल बताते हैं, कुछ एग्जाम्पल आपको मेडिकल फील्ड के बताएंगे, लेकिन अभी जो एग्जाम्पल आ रहे हैं वो बता रहे हैं, ठीक है ना। जैसे कुछ रेस कैथोड रेस जानते हो, कैथोड है, हाँ रेस जानते हो, कैथोड रेस ना सुना है। कैथोड रेस पहले सब जानते थे और ये सब जानते थे, लेकिन ये नहीं मालूम था कि उसमें कुछ छिपा है। तो जब उसको हाई मेल्टिंग वाले एलिमेंट से गुजारते हैं कैथोड, तो एक्स रेस प्रोड्यूस होती है। तो यही बताया गया कि फाइंडिंग समथिंग ऑलरेडी एग्जिस्ट, यानी कि एक्स रे तो ऑलरेडी थी, लेकिन पता ही नहीं था कि अगर हम लोग कैथोड रेस को हाई मेल्टिंग वाले एलिमेंट को रेडिएशन दिखे उसमें से गुजारे या उसमें एक्सट्राई कराते तो एक्स रेस प्रोड्यूस होती है, और एक्स रेस से एक्सरे हो सकता है ना। तो ये सारी चीजें। दूसरा रोल ऑफ
चेयर्स इन डिस्कवरी। अब इसमें कुछ लोगों ने अपनी अपनी डिफिनेशन दी। तो रोल ऑफ चेयर्स इन डिस्कवरी, और देखते हैं किसने क्या कह दिया। जेम्स ऑस्टिन 1978, ये सब नहीं पूछे जान। अब सिंपल पूछेंगे डिस्कवरी क्या चीज़ है, इसको क्या ये जेम्स ऑस्टिन, अगर हमें कहा गया तो आपको नोट सब देंगे कि हमको कहा गया कि ये पूछना था जेम्स ऑस्टिन किसने क्या कहा, तो छोड़ो आप क्या करोगे ये बताओ, पहले क्या है तो है ना। तो जेम्स हमसे पढ़ा दे रहे हैं कि जेम्स ऑस्टिन 1970 में एक्सप्लेन करा था डिफरेंट टाइप ऑफ चेयर्स इन रिसर्च। यानी कई चांस मिलते हैं। क्या कौन कौन चांस होते हैं? पहला होता है प्योर लक, यानी कि सब कुछ लक से मिला, रिसर्च करते सब कुछ। तो हैपेंस बाय एक्सीडेंट, ये क्या होता है? एक्सीडेंट से होता है। ठीक है ना, एक्सीडेंट से होता है। तो क्या एनीवन कैन एक्सपीरियंस इट, कोई भी इसको एक्सपीरियंस भी कर सकता है। तो बस समझ पा रहे ना, रिसर्च को अचानक एक्सपीरियंस कर लेगा क्या, क्या बात है, कैसे है। एग्जाम्पल दिया गया है, a patient comes with a very rare disease unexpected, तो पता ही नहीं रेयर डिसीज मिल गई। अब रेयर डिसीज मिल गई, कभी मिलती नहीं है, तो आप क्या करोगे? रिसर्च करना शुरू कर दोगे कि भाई अभी तक तो किसी ने नहीं देखी, इन्होंने कैसे देखी है। पहला हो गया चांस से चीजें करना। दूसरा हो गया चांस सेकंड। इसमें क्या होता है चांस सेकंड में कि बिलीव, मतलब पहले में बाय लक, और दूसरे में क्या है बिलीव ड्रिवन डिस्कवरी। पहले से मानो कि तुम डिस्कवरी करेंगे सब। एनीवन कैन एक्सपीरियंसेस, तो बता चुके हैं बिलीव ड्रिवन डिस्कवरी, जिस पे विश्वास है कि हम डिस्कवरी करने जाएंगे उसको बोलेंगे बिलीव ड्रिवन डिस्कवरी। रिसर्चर स्ट्रांगली बिलीव्स इन एन आइडिया, उनको आइडिया पहले से कि हम इस पे काम करेंगे तो हमको कुछ ना कुछ मिलेगा जरूर। ये रिसर्च को कुछ तुक्के समझ आते हैं। तो रिसर्चर स्ट्रांगली बिलीव्स इन एन आइडिया, वर्क्स हार्ड टू प्रूव इट, खूब मेहनत करते हैं कि अगर हम जैसे हमने बात करी कि नहीं हम ग्रेविटेशनल फोर्स हटा के रहेंगे तो हमारा आइडिया कुछ होगा, कुछ हम सोच रहे होंगे, तभी हम करेंगे। और फिर उसमें चीज़ें जुड़ जाएंगे कि भैया हटा के दिखाते हैं कि इस जगह पे जैसे हटाया सब उड़ना शुरू हो जाएगा। भाई अगर ग्रेविटेशनल फोर्स हटाना सीख जाए इंसान तो हर जगह इंसान उड़ना शुरू कर देगा, या अपने सभी में ग्रेविटेशनल फोर्स को अप्लाई करना बंद करा दे तो उड़ना शुरू कर देगा, है ना। बहुत बार होता है, फिर बताते हैं। अब देखो यहाँ पे एग्जाम्पल, पावर इमेजिंग डिस्कवर्ड सैमसन ऑफ सिंपल्स, बताया किसने, इन्होंने बताया था। चार्ल्स डार्विन की बात करते हैं। प्रिपेयर्ड माइंड, कभी कभी माइंड प्रिपेयर रहता है हमेशा, यानी कि अवेयर होकर काम करते हैं, उनको क्लू मिलता रहता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जैसे आप लोग बुक पढ़ते हो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, क्यों पढ़ा जाता है? आपको पढ़ना है, बैंक में काम करना, आप फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ क्यों पढ़ रहे हो? कारण होता है, कारण से पढ़ाने का उद्देश्य जॉब पाना थोड़ी ना है। यहाँ सोचते लोग हाँ नॉलेज लेना और अपना नॉलेज ऐड करना। उनकी बात गलत भी हो सकती जो बुक में पढ़ रहा है। डॉल्टन ने ये कहा, लैमार्क ने ये कहा, इन्होंने ये कहा, गलत भी हो सकती है ना। पहले अरस्तु की बातों को लोगों ने गलत बता दिया। आइजैक न्यूटन से पहले कौन थे? गैलीलियो, उनकी बात को न्यूटन ने गलत बता दिया। तब की बहुत दिन तक बात होती रही, एक दूसरे की गलत करते करते। हाँ, पर उनको उद्देश्य नहीं था कि हमको गलत बताएं। मतलब ये था कि भाई कहीं गलत हो तो नहीं बात, गलत बताना नहीं, गलत हो तो नहीं बात, इस पे तो फोकस करते हैं इस चीज पे। तो चांस गिव्स अ क्लू, जब कोई एवियर करके काम करता है तो उसको क्लू मिलता रहता है। ओनली ट्रेन्ड एंड अलर्ट माइंड अंडरस्टैंड्स इट। आपका माइंड हमेशा हर चीजें आंखें खोल करके क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, जितना आप उससे क्या होगा, आपका माइंड भी साफ होता है कि आप अपने आप को सावधान की मुद्रा में आते हैं। बहुत ज़्यादा गाड़ी चला रहे उस समय, उस हर समय, तो आप कैसे क्या कर रहे हो,
तो फ्लेमिंग डिस्कवर्ड पेनिसिलिन, यहाँ पे फ्लेमिंग ने क्या करा था कि पेनिसिलिन की डिस्कवरी करी थी एराडनेस की वजह से। फ्लोरी एंड चेन प्रूव्ड इट्स मेडिकल यूज, और फ्लोरी चेन ने कहा कि पेनिसिलिन का जो यूज है उसका हम यूज कर सकते हैं मेडिकल, है ना। आगे बात करते हैं चार्ल्स फोर्ड, परसिस्टेंस एंड क्रिएटिव थिंकिंग, कंटिन्यूअस एफर्ट करा, नई सही दिशा में थिंकिंग जा रही है, एक बार थिंकिंग गलत होती है, अगर सही दिशा में थिंकिंग जा रही है तो डिस्कवरी हो जाएगी, है ना, नहीं तो डिस्कवरी नहीं होगी। तो थिंकिंग इन न्यू डायरेक्शन, तो ये क्या चीज थी कि अगर कोई चीज संसार में मौजूद है उससे कोई नई चीज खोजना, हमको मालूम है, जैसे कैथोड रेज पता थी, लेकिन उसका मेडिकल यूज में, मेडिकल की फील्ड में कोई यूज है नहीं पता था, लेकिन कहा गया भाई इसको हाई मेल्टिंग पॉइंट वाले मेटल से गुजारो तो एक्सरे यूज होने लगी, और एक्सरे तो मेडिकल यूज हो जाएगा, ये तो समझ पा रहे हैं ना। इनोवेशन क्या है, नई चीज को खोजना, कंप्लीटली नहीं, जो एकदम हो सकता है डिस्कवरी इन्वेंशन में क्या डिफरेंस पूछा जाए। तो एन इन्वेंशन मींस क्रिएटिंग समथिंग कंप्लीटली न्यू दैट डिडंट एग्जिस्ट बिफोर, जो कि पहले एग्जिस्ट नहीं करता था। आगे चलते हैं, एग्जाम्पल नई दवा, न्यू ड्रग, मेडिकल मशीन्स, हेल्थ गैजेट्स, डायग्नोस्टिक इक्विपमेंट, ये सब नई नई चीजें बनाई जाती हैं, है ना। आगे चलते हैं, इनके थ्रू बनाई जा रही है आपने इन्वेंशन, मतलब ये तरह की न्यू टेक्निक का वो सर्च करना। हाँ टेक्निक देखो, जैसे दवा हम लोग बनाते थे, ये केमिकल्स पड़ेंगे, अच्छी बात, क्या दूसरे केमिकल यूज करें, हमें क्या दूसरे के ऊपर सोचे ही नहीं, हम सोचते हैं कि नुकसान ही करेगा, नहीं करेगा। पहले आदमी जल जाता था तो कहते थे पानी मत डालना, और अब कहते हैं पानी नहीं मत डालने, उल्टा है, जब तक आराम में मिले। तो दोनों में पहले और में डिफरेंस आ गया है ना। तो न्यू ड्रग्स, नई दवा खोजनी पड़ेगी आपको, क्यों खोजनी, नई दवा खोजने का कारण होता, कई कारण हो सकते हैं, जो अभी दवा मौजूद है वो महंगी है, सबके बस की नहीं, तो ऐसी दवा खोजो जो सस्ती हो। अब दूसरी बात क्या, दवा असर ही नहीं करती, 15 दिन लग जाते हैं असर करने में, फिर से नई दवा खोजो, किसी काम ही नहीं बनेगा, है ना। मेडिकल मशीन्स में भी यही होगा, मेडिकल मशीन काम तो बहुत अच्छे से करती है लेकिन थोड़ा टाइम लेती है, इसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है, वगैरह वगैरह, है ना। तो उससे क्या होगा, उसको और इम्प्रूवमेंट करेगा, इस तरह चीजें। तो ये सब ऐसे आपको एक डिफिनेशन को फॉलो कर लेना, ठीक है ना। यहाँ पे हमें एक डिक्शनरी डिफिनेशन होती है, डिक्शनरी में डिफिनेशन लिखी होती है, इसकी बात है कि केयरफुल स्टडी टू डिस्कवर न्यू फैक्ट्स एंड इंफॉर्मेशन, है ना, इसको कहते हैं लोग डिस्कवरी। OECD डिफिनेशन भी एक रिसर्च इज क्रिएटिव एंड सिस्टमैटिक वर्क डन टू इंक्रीज नॉलेज एंड यूज इट फॉर न्यू एप्लीकेशंस। कोई भी डिफिनेशन लिखा ये जरूरी सबके सब लिखा हो। एक और होता है कैरलिंगर्स डिफिनेशन, इन्होंने भी डिफिनेशन दी, रिसर्च इज a planned scientific and systematic study to find relationship between things। इनकी बात पूरी तरीके से सही नहीं है, लक्ष्य बन जाती चीजें, है ना। फिर ये देखो आगे थियोबाल्ड स्मिथ, इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा रिसर्च इज a habit of questioning, अगर रिसर्च करना है तो क्वेश्चन करोगे अपने से या दूसरे से, एंड री एग्जामिनिंग एग्जिस्टिंग बिलीफ्स एंड प्रैक्टिसेस, है ना, जितना भी उसको फिर से री एग्जामिन करना, फिर से चेक करना। फिर दूसरे आ गए रेडमैन एंड मोरे, उन्होंने रिसर्च करके ये सब नहीं पूछूंगा मैं अपनी तरफ से कर दूंगा ना, लेकिन जब पेपर दूसरा बनाएगा तो आप पूछ लेना कि सर ये आप देंगे या तो उसमें मिला है बता देंगे हाँ या ना, ऐसे ही जाएगा पेपर।
ये कह रहे हैं कि ऑर्गेनाइज होकर के एफर्ट करना नए नॉलेज के लिए कैलकुलेशन। ये बिराल है, इन्होंने कहा कि सिफॉर्ड वुडी की आइडेंटिफाइंग प्रॉब्लम, मेकिंग एजम्पशंस, कलेक्टिंग डेटा,